चलो लास्ट क्लास में बताओ क्या हुआ था। चलो उसको पहले मिटा देता ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दो, वेरी फेमस इन इंडिया। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सुनो बताइए, इस सेंटेंस में पहला बताओ किस जगह पे गलती है, उसी से शुरुआत करेंगे कि गलती जब पकड़ में आ जाने लगेगा तो ऑटोमेटिक सेंटेंस क्लियर होगा। आज वही टॉपिक हम लोग नीचे वाला रिवीजन कर लेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे, है ना, तो इसमें आज लास्ट टॉपिक होगा पजेशन का। बताओ पजेसिव केस में क्या गलती मैंने कर रखा है। आर्टिकल में भी मैंने बताया था, बताओ सुनो, आर्टिकल में आपने बताया था, हमने बताया था सॉरी, कि जितने भी आपका गेम का नाम होता है उसके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़, कोई भी आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करते। क्लियर है? तो इसका मतलब अब देखो, ये क्रिकेट क्या है, नेम ऑफ अ गेम, गेम का क्या है, एक नाम है, तो इससे पहले कभी भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करोगे। इसका मतलब सिर्फ क्या लिखोगे, क्रिकेट इज़ वेरी फेमस इन इंडिया। क्रिकेट मतलब समझ में आ जाएगा कि क्रिकेट किसी गेम का नाम है। क्रिकेट इज़ वेरी फेमस इन इंडिया, इंडिया में बहुत क्रिकेट क्या है, फेमस है। देखो कोई मैच कुछ भी हो, अगर क्रिकेट होने लगे तो देखोगे उसका मनोरंजन ही, इंटरटेनमेंट ही कुछ और होता है। ऐसा देखा कि नहीं देखा? लेकिन एक बात और है, जैसे मैं लिखूँ फुटबॉल लिखता हूँ तो फुटबॉल भी क्या है बताओ, इज़ नॉट वेरी फेमस इन इंडिया। चलिए ऐसा कर लेता हूँ, इन इंडिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बताओ अपने आप में ये सही होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा करके दे देगा तब ये क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर हुआ? यानी नेम ऑफ गेम से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करोगे, नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके थे, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन ऐसा हो जाए कि देखो मैं लिखूँ क्रिकेट मैच, अब खुद बताइए यहाँ पे, बताओ ये क्रिकेट क्या है, मैच क्या है, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ दोनों का, खुद बताओ। ऐसे केस में बताओ, मैच तो बहुत सारे होते हैं, जैसे फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, हॉकी मैच, बहुत सारे मैच खेलते कि नहीं होते, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन। और उसकी जो क्वालिटी बताता है, मैच का कौन बताएगा, क्वालिटी, उसको क्या कहोगे, एडजेक्टिव। जब ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी होगा, अभी बताओ पर्टिकुलर होगा, तो ऐसे केस में याद करो आर्टिकल दा बताए थे कि कोई चीज़ आप पर्टिकुलर हो जाता है तो उससे पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल दा। तब ऐसे केस में जब भी देखोगे ऐसा लग रहा है मैच से पहले कोई भी चीज़ एडजेक्टिव के तौर पे, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ फुटबॉल मैच, तो बताओ यहाँ पे फुटबॉल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि मैच क्या है, नॉन, और नॉन की जो क्वालिटी कौन बता रहा है, फुटबॉल, क्योंकि मैच बहुत सारे हो सकते हो, उसकी क्वालिटी बता रहा है, भाई फुटबॉल मैच है, भाई क्रिकेट मैच है। तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, आर्टिकल दा का यूज़ करना ज़रूरी होगा, क्योंकि पर्टिकुलर की बात कर रहा है। समझ पा रहे? अब यहाँ पे देखिए, इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूँ करेक्शन करना है, या तो दा हटा दो या इसी में से क्या लगा दो, बताओ मैच लगा दीजिए तो भी सही हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी आप अगर ऐसा लिख दो द क्रिकेट, उसके बाद क्या लगा दोगे, मैच, तब क्या हो जाएगा, इज़ वेरी फेमस इन इंडिया, तब सही हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसी तरह ऐसा भी लिख दें, द फुटबॉल मैच, है ना, मैच इज़ नॉट वेरी फेमस इन इंडिया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी दो कॉन्सेप्ट सीखा, जब भी किसी गेम का नाम डायरेक्ट दिया रहे और मैच ना लिखा रहे तो समझ जाना ये क्या हो जाएगा, खुद नॉन हो तो पर्टिकुलर नहीं बनता, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या है, प्रॉपर नॉन की कैटेगरी में देते। समझ पा रहे? तो ऐसे में दा लिखना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन वही अगर मैच आ जाए इसके बाद, गेम के नाम के बाद, तो मैच ही क्या हो जाएगा, नॉन, और फिर यही गेम का नाम जो होगा एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करोगे, क्योंकि मैच की क्वालिटी बता रहा है। कई तरह का मैच होता है, उसमें से एक क्वालिटी बता रहा है कि वो कौन सा मैच है, भाई फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, बहुत सारे मैच है, तो उसमें बताएगा, तब आर्टिकल दा का यूज़ करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है? पक्का? तो इन चारों कोई बात तो समझ में आ गई? पक्का? आप सेंटेंस देंगे तो आप पकड़ लोगे कि सही क्या है, गलत क्या है। पक्का? तो अब इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। नहीं तो पहले आप उतार लीजिए, इन बातों को उतार लेना है।
पहले उसको उतार लीजिए। और ना अगर जिनको है तो हिंदी लिख के चलो, हिंदी वही होगा। क्या लिखोगे? क्रिकेट बहुत फेमस है भारत में, फुटबॉल भारत में फेमस नहीं है। और क्रिकेट मैच इज़, हाँ प्रसिद्ध लिखना या फेमस लिखना अगर ना कर पाओ ऐसे तो, ठीक है। अब हो गया है। देखो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं काम देगा आपको, ठीक है। अब कल से हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, आज जो बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी करो। नो टॉक्स। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, है ना। यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये तो सेंटेंस लिखने का मतलब तरीका हो गया। इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा या बोलोगे कैसे, तो बोलना ऐसे ही है, ठीक है। करेक्शन सेंटेंस अभी देखो, जब इसका आप एक्सरसाइज करोगे इसके बाद वाला, ठीक है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल वाला जो किए होंगे उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें हुए होंगे, तो उसकी पार्ट है। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ वो कर लेंगे, वो तो हो चुका है। द क्रिकेट कब लिखोगे, द क्रिकेट कब नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना है, कोई डाउट तो नहीं है? इस पर क्वेश्चन देंगे तो बनेगा, देख लो। इसको फ़िलहाल मैं रब कर देता हूँ, यूँ ख़त्म। अब देखता हूँ क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, ही प्लेज फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद लिखा है क्रिकेट, या यहाँ पे डेली या एवरीडे कर लीजिए, डेली या एवरीडे। ऑप्शन में देगा, आर्टिकल बताना है, बी ए, सी में द एंड डी में नन ऑफ दीज। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सही करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्रिकेट मैच इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। चलिए ऑप्शन बिल्कुल वही वाला है, दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन सेम सेम। बोलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बता दो, नन ऑफ दिस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा का तो दा हो जाएगा, यानी दूसरा के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही है और पहला के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है। कर लीजिए जल्दी से। अब आते हैं ये वाला केस पे जल्दी से। हाँ पहले में डी कैसे हो गया, देखिए अभी बताए थे ना, ये खुद अगर नॉन होगा तो कोई भी चीज़ प्रॉपर नॉन की कैटेगरी में आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ, तो अगर खुद ये एडजेक्टिव बनने लगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव जब बन जाएगा तो ऐसे केस में आप आर्टिकल दोगे, क्योंकि प्रॉपर बनाना ना उसको। कौन सा मैच है भाई, द क्रिकेट मैच लिखोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? डिफिनेट करना पड़ता है, इसीलिए आर्टिकल दा लगाओगे वहाँ पे, ठीक है। मेन यहाँ पे आज फंक्शन सीखना। हो गया, आगे बताऊं। हो गया ना, ऑप्शन वही लिखना है और आंसर अलग लगाना, ठीक है। नहीं तो आप सीधा सीधा कह सकते हो, यहाँ पे नो आर्टिकल कट कर देना, यहाँ पे सीधा सीधा आर्टिकल दा, समझ में आया, खत्म, ठीक है। कैसे हुआ, समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट आपने देखो, अब पॉजिटिव केस के ऊपर जा रहे हैं।
वापस, ये तो आर्टिकल का कुछ कॉन्सेप्ट था, बाकी पॉजिटिव केस के ऊपर वापस चले जाते हैं। आपने पढ़ा था, जैसे मैं कहूँ रानू के पिता, तो याद करो आप कैसे पढ़े थे, रानूज फादर, याद है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं था। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, द फादर ऑफ, उसके बाद क्या लगाएंगे, रानू, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी दोनों सही है अपने अपने जगह पे। ऐसा बताए थे, देखो नॉन लिविंग अगर थिंग आया करे तो एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करेंगे, उसके जगह पे सिर्फ ऑफ लगाएंगे, याद है आपको, बताए थे ना। तो अगर मैं कहूँ ऐसा केस, पटनाज स्ट्रीट, इसका मतलब क्या समझोगे, पटना का गली। तो ऐसे केस में देखोगे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफे इसका यूज़ नहीं करोगे। इसको सही करने के लिए याद करो क्या बताए थे, कुछ नहीं, द स्ट्रीट ऑफ, क्या लगाओगे, पटना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ देखो नीचे वाला द स्ट्रीट ऑफ पटना, इसका मतलब ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं था, है ना। यानी क्या समझोगे, पटना का, उसके बाद क्या समझोगे, गली, सही है, बोलो। ये वाला सही है, यानी ये वाला गलत है, नीचे वाला सही है, नहीं दोनों सही है अपनी जगह पे। अब यहाँ पे आओ, देखो जब भी ऑफ लगता है तो उससे पहले पॉजिटिव का केस आप नहीं लगाओगे, समझ रहे। ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में गलत, ठीक है ना। हाँ ऐसा हो सकता है, याद करो अभी बताए थे द क्रिकेट मैच, है ना, तो आप ये कह सकते हो द, उसके बाद क्या लिखोगे, पटना, पटना, पटना स्ट्रीट, द पटना स्ट्रीट, ऐसे लिखना सही होगा। क्यों, ये क्या हो जाएगा भाई, देखो स्ट्रीट कहीं का भी हो सकता है, तो आपने लिखा पटना। अब यहाँ पे खुद बताओ ये क्या हो जाएगा, नॉन, याद करो, इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया है। ये क्या हो जाएगा, नॉन, और ये क्या हो जाएगा अपने आप में एडजेक्टिव। और ये पटना क्या रहा, प्रॉपर नाउन नहीं रहा। देखो क्रिकेट वाला मैच याद है आपको, द क्रिकेट मैच क्यों लिखे थे, उसी तरह आप इन बातों को ऐसा लिख सकते हो, और दोनों बात ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा तो गलती बात नहीं। यानी आप द पटना स्ट्रीट लिखो, द स्ट्रीट ऑफ पटना लिखो, दोनों आपस में क्या समझोगे, सही है। क्यों, ये इसका एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। हो सकता है मैं यहाँ पे शहर का नाम चेंज कर दो, द दिल्ली स्ट्रीट, हो जाएगा सही। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या ऐसा लिखा हुआ आएगा तो उसको गलती नहीं मानना, क्या मानोगे, सही। क्यों, इससे रिलेट मैंने किया है आर्टिकल से, बोले पक्का सही है। इसका मतलब ये गलत, इससे पहले मैंने बताया भी है, नहीं तो जाके फर्स्ट लेक्चर में आप रिपीट करके देख सकते हो, पक्का समझ रहे ना। तो ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। और बताओ एक दो सेंटेंस देंगे तो आपको पकड़ना है कि गलती मैंने कहाँ पे कर रखा है, एरर पकड़ना है। एरर मतलब समझना गलती कहाँ पे दूँ। अच्छा पहले इसको कॉपी करो, 2-3 सेंटेंसेस पे दे दो, आपको पकड़ना सेंटेंस में इंग्लिश कहाँ पे गलत है मैंने देखो, जल्दी करो। समझ में आया ना ये सही क्यों है, कॉन्सेप्ट करना रिलेटेड किससे, आर्टिकल वाला फंक्शन से। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब सीधा सीधा स्थान समझना, प्लेस समझना, किसी पर्पस के लिए बनाया जाता वो, समझ रहे। जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा होता है ना, या वहाँ पे से स्पोर्ट्स हटा दो, हाँ बोलो, कोई भी वहाँ है क्या देता है, जटिल। अच्छा वो वर्ब के तौर पे लोगे तो वो सही है, हाँ तो उसका प्लेस का मतलब होगा। देख इसीलिए ना बता देते पटना प्रॉपर नॉन किसी ने रटा है। आप बताओ किसी को देंगे ये फंक्शन बताओ पटना का, तो बता देगा, बोलेगा वो पटना यहाँ प्रॉपर नॉन, वो प्रॉपर नॉन, तो फिर गड़बड़ कर देगा। इसका मतलब कोई भी चीज़ का फंक्शन हम लोग कब समझेंगे, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड। जैसे आपने लिखा कॉम्प्लेक्स, सही है, कॉम्प्लेक्स का मतलब दो मीनिंग निकलेगा, वर्ब के ऊपर अलग निकलेगा, नॉन के ऊपर अलग निकलता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। यानी कोई भी वर्ड को आप देख के डायरेक्ट मीनिंग आप नहीं निकाल सकते, जब तक उसका सेंटेंस ना बना हो तभी हम पर्टिकुलर उसका मीनिंग बता सकते, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स का कहीं भी मीनिंग देगा, हो सकता है अचंभा टाइप का भी देता है, हमें तो पजल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, वो भी होता है। कई जगह पे देखोगे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, हटा दें। अब एक सेंटेंस में लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ।
वॉज वेरी, उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे क्लीन। बोलिए सेंटेंस में क्या गलती मैंने कर रखा है, बस एक सेंटेंस से पकड़ो। बोलो क्या गलती है, क्या हटना चाहिए वहाँ पे से। हाँ, या तो इनको सीधा करने के लिए, सही करने के लिए क्या करोगे, द स्ट्रीट, यही लिख सकते हैं, स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ये सेंटेंस सही हो जाएगा। या ऐसा लिख सकते हो, अभी सीखा था द, उसके बाद क्या लगाओगे, दिल्ली, एपोस्ट्रोफेस ख़त्म, फिर क्या लगाओगे, स्ट्रीट, सीधा सीधा। और ये क्या फिर हो जाएगा बताओ, नॉन का फंक्शन ये करेगा। और ये क्या हो जाएगा फिर, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा, समझे। क्योंकि स्ट्रीट कहीं का भी हो सकता है, तो ये जो क्वालिटी नॉन का बताएगा उसको क्या कहोगे, एडजेक्टिव कहेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, नहीं फिर से। अरे क्रिकेट वाला मैच में मैंने एग्जांपल दे देखो, क्रिकेट मैं कहूँ क्रिकेट इज़ वेरी फेमस, ऐसा बताए थे, इज़ फेमस, चलो ऐसे कर लो, तो क्रिकेट फेमस है ना, इन इंडिया कर लिया। खुद बताओ इससे पहले कोई आर्टिकल लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे ना, बोलो आर्टिकल लगा रहे थे, नहीं ना। लेकिन खुद बताओ मैं लिखूँ क्रिकेट मैच, तब क्या कर रहे थे बताओ, क्रिकेट मैच, तब बताओ ये मैच खुद क्या है, नॉन है, और मैच की क्वालिटी ना ये बता रहा है, तो इसको क्या कहोगे फिर, एडजेक्टिव कहेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब खुद बताइए, यहाँ पे स्ट्रीट है तो नॉन है, उसकी क्वालिटी बता रही है, तो एडजेक्टिव। देखो लेवल अलग हो गया, वो बचपना में आप पढ़े होंगे प्रॉपर नॉन है, प्रॉपर नॉन है, अभी नहीं पढ़ सकते इसको। ऐसे कई पेपर में बड़े बड़े चैनल पे या स्पीक दोगे तो ऐसे बात कोई कह के निकल जाएगा, तो तुम कहोगे इंग्लिश गलत बोला, जबकि उसने सही बोला है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ पक्का। हाँ पहली बार पढ़ रहे पूरी ज़िंदगी में, अभी तक पहली बार हो सकता पढ़ रहे, इसलिए आपको अजंबा लग रहा, नई नई ज़िंदगी में नई नई चीज़ देख रहे तो लग रहा कि अरे ये कैसे हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलो। हाँ तो ये एडजेक्टिव कैसे हो रहा समझ में आ रहा है, उसकी फंक्शन स्ट्रीट की बता रहा है ना, स्ट्रीट की क्वालिटी बता रहा भाई कि ये नॉन है, तो मैं क्या कहूँगा, एडजेक्टिव कहूँगी। हो सकता है कोलकाता स्ट्रीट कह दो, सही है कि नहीं। द कपिल शर्मा शो क्यों कहते हो, कपिल शर्मा वहाँ पे क्या है, शो, तो क्या हो जाएगा नॉन, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, नहीं कपिल शर्मा का है, तो उसकी एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा है ना। तुम अपना भी नाम दे सकते हो, द शर्माज, उसका शो लिख सकते हो, तो शर्मा वहाँ पे क्या होगा बताओ, प्रॉपर नॉन लिखोगे, एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बहुत कुछ, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग से बाउंस कर रहा है। मैं इतना ही करके रुक जाता हूँ, एक दो पॉइंट और है बता दूंगा, फिर क्लोज कर दूंगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, कहीं जगह क्या काला हो जा रहा, तुम्हारा वहीं पे ध्यान है, यहाँ पे ध्यान नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान नहीं है, काला हो रहा, पीला हो रहा, ब्लू हो रहा है, उसका ध्यान वही है। वीडियो देख के क्या पढ़ रहा है, हाँ चलिए जल्दी कॉपी कीजिए। नो प्रॉब्लम, लेट इट बी, हाँ छोड़ दो, रहने दो, जल्दी करो, एक दो फंक्शन और है, जल्दी से पढ़ना इसका, नहीं तो किसी बात जाना ऐसा कैसे हो गया, तो उसको समझाना फिर कि देखो बेटा यहाँ से आया है ये सब, द क्रिकेट मैच से। तो अपने भाई मतलब दोस्त को कहना, ये नहीं कि किसी और से कहना, मालूम चला पटका पट गया हो गया, बेटा पहले क्यों बोला तू, समझने गया था लड़ाई कर लिया। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का ना, अगर है तो बोल दीजिए। हम तो रूल लिखवा नहीं रहे कि रूल नंबर 1 2 3 4 5 समझाते, वरना लिखने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ रहे हैं, कितना लिखाएंगे, बचपन वाला था ना कि दिल्ली है तो प्रॉपर नॉन है, अभी कह सकते हो नहीं ना, नहीं तो किसी को टेस्ट करना, ठीक है आप जानते हैं तो इसको बताइए, कहेगा नॉन नॉन, फिर ये दोनों नॉन नॉन एक साथ कैसे उतरा फिर है। चलिए हटा दो, किसी को डाउट तो नहीं है, उम्मीदें क्लियर है, हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसीलिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, याद करो, शायद आप जाके वीडियो देख लेना। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में गेम के नाम से पहले ऐसा नहीं बताया था ना, सब्जेक्ट के नाम से पहले। हाँ तो सुन, खुद बताओ। अच्छा चलो, काहे के लिए लंबा करने जाए, यहीं से ब्लॉक करते हैं इसको, फिर कहोगे कि सर कहाँ से कहाँ लेके चले गए। चलिए 2-3 चीज़ और है। कल कुछ बातें बताए थे, याद करो, वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं कहूँ राम्स एंड श्याम्स, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कार इज़ क्लीन।
चलिए सेंटेंस बताओ, मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, पिछला रिमेंबर करवा लेता हूँ उसके बाद सही यहाँ आते आते हो जाएगा। बोलिए क्या गलती मैंने कर रखा है, कल बताए थे, शायद आपको ध्यान होगा, तो मुझे उम्मीदें हैं। हाँ पहला क्लास है, डरो मत, थोड़ा बहुत लगेगा झटका डरने की बात नहीं, कल से आपकी वो ठीक ठाक हो जाएगी, जब बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर नया टॉपिक कल, ठीक है। आज भर इतने ही बर्दाश्त करके पढ़ लो। हाँ बोलो क्या गलती है बताओ देखो इसको सुधारने के लिए दो तरीके से अगर मैंने बताया था इस पे एपस्ट्रॉफ एस है, इस पे भी एपस्ट्रॉफ एस है, दोनों एंड से जुड़ा है, तो यानी दोनों का बताओ अलग अलग कार होगा, तो इसको पुल्लर लगाओगे तो आने वाला वर्ब पुल्लर होगा, तो इस लगा के हटा देना, आ लगाना, हो सकता है ये सही होगा। दूसरा मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, राम्स एंड श्याम्स, उसके बाद मैंने कार लिखा था और इस लिखा था क्लीन, ऐसे ही तो लिखा था, याद करो। तो अब इसको सही करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि मालूम चला राम और श्याम का एक ही कार है, तो यहाँ पे मत जाइए, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए। आप सुधारोगे क्या, तो एक पे से एपस्ट्रॉफेस हटा दो, सिर्फ क्या लिखो राम, एपस्ट्रॉफेस ख़त्म, कॉमन चला गया इसके साथ, तो आप क्या लगाओगे एंड, फिर क्या लिखोगे श्याम्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों का मतलब कार एक ही है, समझ पा रहे, इसीलिए आप क्या लगा रहे हैं, इज क्लीन। बोलो समझ में आ रहा है। ऊपर वाले का ये मतलब होगा राम्स एंड श्याम्स, उसके बाद मैंने कार लिखा है, इसके अलावा दोनों का कार अलग अलग है, और मैं यहाँ भी इस कार को लिख सकता था राम्स कार एंड श्याम्स कार, लेकिन सेंटेंस में नॉन के रिपीटेशन को रोकना भी है, एक ही बार नॉन लिखना, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए देखो प्रोनाउन फंक्शन आता है कि नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का कॉमन हो गया, बताओ अलग अलग कार है, इसलिए इसको पुल्लर लिखना पड़ रहा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब यही पुल्लर हो गया तो आने वाला वर्ब भी पुल्लर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट पुल्लर है तो आने वाला वर्ब भी पुल्लर होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, चलिए ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब इसको सही कर, ये किसी भी हाल में सही नहीं हो सकता, ये वाला सेंटेंस गलत है, या तो इसको आप सही ऐसे कर लो जैसे किया है मैंने, या फिर सही ऐसे कर लो। देखो मेरा मकसद ये नहीं था बताने का, मैंने बता दिया, मैं फिर से इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट याद रहे। बोलो था क्लियर। अब देखिए मैं आता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ कि राम्स है ना एंड श्याम्स फादर हेल्प मी मतलब मेरी मदद की है। बताओ फंक्शन में सेंटेंस में अभी भी क्या गलती है, बताओ कुछ गलती मैंने कर रहा है, सुधारो इसको। क्या सुधारोगे, कैसे सुधारोगे, तो कुछ नहीं, राम्स लिखा श्याम्स लिखा, दोनों पे एपस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब इसको पुल्लर करना पड़ेगा, दोनों के पापा अलग अलग, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे, फादर से लिखना पड़ेगा, तब ये सही हो जाएगा। क्लियर है, हेल्प मी सही है, ये पास्ट इंडेफिनिट बना वो सही सेंटेंस, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ब सिंगुलर हो या नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पुल्लर, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब वैसे ही होता है सेकंड फॉर्म वर्ब में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि राम हो सकता है राम्स के पापा अलग हैं और श्याम्स के पापा अलग हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुल्लर। हो सकता है राम और श्याम दोनों भाई हों, याद करो कल भी बताए थे, तब एक ही पे पोजीशन लगाना है, एपस्ट्रॉफेस एक पे आएगा, तो मैंने राम लिखा, उसके बाद क्या लिखा एंड, उसके बाद मैंने लिखा श्याम्स। हो सकता है, चलो श्याम का स्पेलिंग ऐसे लिख लेते हैं, श्याम्स। अब लिखो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई, क्योंकि कॉमन आपने ले लिया है पोजीशन, तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, सिर्फ फादर लिखना पड़ेगा, दोनों का पापा एक है, सिंगल है, अब क्या लिखना पड़ेगा, हेल्प मी लगाओगे, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि राम एक पर्सन ही अलग है पूरा, ऐसा हो सकता है, राम अलग पर्सन है और श्याम के पापा एक पर्सन है, उसने मेरी मदद की, नहीं दो लोग किए हैं, एक राम व्यक्ति है और दूसरे श्याम के पापा हैं, उन लोगों ने मदद किया, तब सेंटेंस कैसे लिखो। देखो ऐसे तो नहीं लिख सकते। अब यही कहते हैं ऐसे केस में कि अब इसको लिखने के लिए, इसको तो हटा देता हूँ फिलहाल, ये तो काम की नहीं है अभी, है ना, इसको नोट डाउन कर चुके, इसको हटाओ। तब आप ऐसे केस में क्या करोगे, मेरा मकसद ये है कि राम एक अलग व्यक्ति हैं, श्याम के पापा अलग हैं, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, और दोनों ने मेरी मदद की है, तब सेंटेंस कैसे लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा राम तो लिखोगे ऐसे, उसके बाद इसको कॉमा कर देना, हटा देना, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसके बाद लिखना है एंड, उसके बाद लिखना है श्याम्स फादर, उसके बाद समझ में आएगा हेल्प मी, तब इसका मतलब क्या होगा, राम एक अलग पर्सन है और श्याम के पापा अलग हैं और दोनों ने मेरे मिलके मदद की है। समझ में आया। अब तीनों का क्या मतलब एक ही है क्या, सेंटेंस नंबर 3 तक तीनों का मतलब अलग अलग है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला क्या है
राम्स एंड श्याम्स फादर, यानी दोनों के पापा, दोनों पापा अलग अलग हैं, दोनों भाई आपस में नहीं है। ये मतलब कहना चाह रहा कि श्याम्स के पापा, राम्स के पापा और श्याम्स के पापा मेरी मदद किए, तो इसका मतलब राम के पापा और श्याम के पापा अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने प्लूरल ले रखा है। सही है। दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि राम और श्याम आपस में भाई है, तो बताओ पापा एक ही होंगे, तो ऐसे केस में एक पे ही अपोस्ट्रोफी। याद करो मैंने ये भी बताया था, याद करो कि लंबा जितना नाम होगा, जैसे मैं कहूँ सलमान के पिता, तो ऐसा बताए थे ना सलमान्स फादर, यह ना लिखेंगे। मैं कहूँ सलमान खान के पापा, तो सलमान तो लिखेंगे, सलमान पूरा लिखेंगे। और याद करो इसमें खान में जाके